नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में चुनावी अभियान की शुरुआत की। गढ़वा और चाईबासा की जनसभाओं में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। श्री मोदी ने झामुमो और कांग्रेस पर लगाया आदिवासियों को अपमानित करने का आरोप। कहा, भाजपा की सरकार बनते ही झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। इंडी गठबंधन का भी चुनाव प्रचार तेज। झामुमो के वरिष्ठ नेता हेमंत सोरेन ने कई चुनावी सभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल मांडू और कांकेर क्षेत्र में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में ठंड ने दी दस्तक। 9 नवंबर तक कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग ने तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का जताया पूर्वानुमान। और रांची में आयोजित राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में रांची बनी ओवरऑल चैंपियन, पश्चिम सिंहभूम को दूसरा स्थान। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड में चुनावी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने गढ़वा और चाईबासा में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। आज फिर कोलान ने जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है कि इस बार कोल्हान नया इतिहास रचने जा रहा है। मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए इतिहास में मिले हुए किसी भी परिणाम से और अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएगी। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में आदिवासियों को सशक्त बनाया है, लेकिन हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें अपमानित किया है। कांग्रेस के एक नेता ने बहन सीता सोरेन जी के लिए जो कुछ कहा है वो हर आदिवासी माता, बहन, बेटी का अपमान है। इन लोगों ने कोल्हान की संतान, कोल्हान का गौरव, हमारे चंपई सोरेन जी का भी घोर अपमान किया है। इन लोगों ने जिस तरह अपमानित करके चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये कोल्हान का अपमान है। उधर गढ़वा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन की आलोचना की। श्री मोदी ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे, जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे, जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। विधानसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन ने भी प्रचार तेज कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज चाईबासा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सिमडेगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने एक साजिश के तहत हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया। श्री सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता गांवों को सशक्त बनाने की रही है। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि हमारा सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। और आज उसका परिणाम है कि आज इस राज्य में गांव-गांव, टोला-मोहल्ला में सरकार की योजनाएं जा रही हैं। इधर हजारीबाग में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए झामुमो की वरिष्ठ नेता कल्पना सोरेन ने भाजपा पर सामाजिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया। हम किसी को तोड़ने का काम नहीं करते हैं, हम किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का काम नहीं करते हैं। ये झारखंड में जैसे ही 2019 में आपने हेमंत जी को ये दिया बागडोर, तो उन्होंने अबुआ आवास का 3 कमरे का
रसोई घर के साथ 25 लाख परिवारों को जोड़ने का काम किया है। हमारी सरकार ने सिर्फ 2 साल में 27 लाख लोगों को 1000 रुपया पेंशन देने का काम किया है और अक्टूबर तक उसकी पूरी राशि भुगतान हो चुकी है। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल 1 दिवसीय दौरे पर रांची आएंगे। श्री खड़गे कल मांडू विधानसभा क्षेत्र के किसान मजदूर उच्च विद्यालय दाहड़ी मैदान में और कांके विधानसभा के बुकरू फुटबॉल मैदान नगरी में जनसभा में भाग लेंगे। इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के मंत्रियों और विधायकों के 5 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर झारखंड विरोधी होने का आरोप लगाया। मौसम है और जुमले की बारिश करने वाले मैदान में उतर चुके हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उनसे ये सवाल पूछना है कि प्रभु सब कुछ तो ठीक है, 1,36,000 करोड़ हमारे कब दीजिएगा? दे दीजिएगा तो हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का, हमारे वृद्धों का, हमारे गरीबों का भला हो जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अप्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों समेत अन्य संस्थानों को 13 और 20 नवंबर को मतदान के दिन कर्मियों को सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया है। इनमें वैसे दैनिक मजदूर भी शामिल हैं जो राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं। श्री कुमार ने इस सिलसिले में आज श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि आयोग की यह कोशिश है कि कोई भी मतदाता अपने मतदान से वंचित नहीं रहे। आरपी एक्ट 1951 के अंतर्गत सभी लेबर को, सभी ऑफिसर को पेड हॉलिडे देने के लिए प्रोग्राम दिया हुआ है। इसका अंतर्गत उनका एम्प्लॉई है वो उनका पेड हॉलिडे देना है, वो रेगुलर एम्प्लॉई वो, आउटसोर्सिंग वो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो, उनका फुल डे में छुट्टी देके उनका बूथ जाके मताधिकार प्रयोग करने की व्यवस्था करना है। साथ में सभी आर्मी सेक्टर के इंडस्ट्री से मेरा अनुरोध है, आप भी अपने इंडस्ट्री में, अपने टाउनशिप एरिया में प्रमोट करें ताकि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। श्री कुमार ने यह भी बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1 अरब 47 करोड़ 80 लाख की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 31 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य के संताल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज आंशिक सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बाघेल ने पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। लोगों को सुबह और शाम में ठंड महसूस होने लगी है। रांची और जामताड़ा के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में आज कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 9 नवंबर तक आसमान में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया। इस दौरान तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। रांची में आयोजित 11वीं झारखंड राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। प्रतियोगिता में रांची की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है, जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिम सिंहभूम की टीम रही। प्रतियोगिता के दौरान सीनियर, जूनियर, सब जूनियर और यूथ बालक बालिकाओं के बीच स्पर्धाएं हुई। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव में आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ कल हुआ था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में चुनावी अभियान की शुरुआत की। गढ़वा और चाईबासा की जनसभाओं में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। श्री मोदी ने झामुमो और कांग्रेस पर लगाया आदिवासियों को अपमानित करने का आरोप। कहा, भाजपा की सरकार बनते ही झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। इंडी गठबंधन का भी चुनाव प्रचार तेज। झामुमो के वरिष्ठ नेता हेमंत सोरेन ने कई चुनावी सभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल मांडू और कांके क्षेत्र में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में ठंड ने दी दस्तक। 9 नवंबर तक कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग ने तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का जताया पूर्वानुमान। और रांची में आयोजित राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में रांची बनी ओवरऑल
फुटबॉल चैंपियन पश्चिमी सिंहभूम को दूसरा स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।